सेम क्वेश्चन नंबर 48 में आपने पहले रीवैल्यूएशन पढ़ा था, उसकी जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। अब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट आप पहले भी बनाना सीख चुके हो कि किस तरह से बनता है। ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें सारी चीज़ें वो ट्रांसफ़र की जाती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। और सबसे पहले जो ट्रांसफ़र होती है सबसे पहले होती है उनकी कैपिटल। तो हमको लिखेंगे बाय बैलेंस BD। यहाँ पर A और B दो पार्टनर थे, दोनों की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 4 लाख एंड 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। और C आपका न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर जो है आपकी कैपिटल को लेकर आ रहा है, तो उसको हम अलग से शो करते हैं बाय बैंक अकाउंट। कितने की कैपिटल लेकर आ रहा है? C 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे बाय 1 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कि वो गुडविल भी लेकर आ रहा था। आपने सबसे पहले इसकी जो एंट्री करी थी गुडविल के लिए वो ये करी थी कि प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी कि टू A एंड टू B, और इसको आपने सेक्रीफाई रेशो में बांटा था। सेक्रीफाई रेशो में जो भी ये बटा था, जो भी इसका अमाउंट आया था, ठीक है। प्रीमियम हमारी टोटल जो है आपके पास 50,000 है, जिसमें से A और B ने सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो अब ये जो प्रीमियम है ये हमारे पार्टनर से रिलेटेड ही है, तो इसलिए ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, जिसको हम नाम देंगे बाय प्रीमियम, ठीक है। और इसमें एक लाइन और भी लिखी हुई थी कि हाफ प्रीमियम को जो है A और B ने निकाला भी था, तो A और B ने इनको निकाला भी है, जिसकी हमने एंट्री क्या करी थी? 2 एंट्री तो ये हो गई थी। तीसरी एंट्री क्या होती है कि A B टू बैंक, यही करी थी आपने, ठीक है, कि बैंक अकाउंट से उसे निकाल लिया गया था। A और B ने उसे निकाल लिया था सेम रेशो यानी सेक्रीफाइस रेशो में ही निकाला था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक, किस में? A और B। और जो ये बाय प्रीमियम लिखा है किस किस के अकाउंट में जाएगा? A में जितना है और B में जितना है, जो जो इनका अमाउंट है वो उनके अकाउंट में चला जाता। ये तो थी बात गुडविल की कि उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करा, और यहाँ पर वो हाफ विड्रॉ करा है, तो अमाउंट देख लेना कितना कितना निकला, वही सेम अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्टनर कैपिटल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे पहले तो मैंने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। कैश इसमें नहीं आता, बुक डेट नहीं आता, स्टॉक नहीं आता, मशीनरी फर्नीचर भी नहीं आता, और लैंड बिल्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। अब सारी चीज़ें करने के बाद हो गया, अब हम क्या कर देंगे? इसका बैलेंस शीट फिगर निकाल देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी होता, डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें और भी होती, जैसे जनरल रिजर्व होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस होता डेबिट या क्रेडिट, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर होती बैलेंस शीट में तो वो भी हमारा ऑल पार्टनर से रिलेटेड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। जो जो चीज़ें हमें दे रखी थी हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या निकालेंगे? बैलेंस फिगर निकालेंगे, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। फिगर निकाल देना बैलेंस फिगर, और C की भी अलग से निकाल देंगे, जिसको हम टू बैलेंस CD में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अब बात करते हैं न्यू बैलेंस शीट की। जो हम न्यू बैलेंस शीट निकालते हैं, बनाते हैं, वो किस तरह से बनाई जाती है? तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? ऑल बैलेंस शीट को देना पड़ा है। ऑल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे पास क्रेडिटर थे कितने? 3,50,000 के। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये देखना है कि जो मेरी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई क्रेडिटर की अमाउंट थी? यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो क्रेडिटर मेरे कोई यूज़ ही नहीं हुए, तो हमारे जो क्रेडिटर हैं वो सेम एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे, 3,50,000 लिखे जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस वो लिखेंगे जो न्यू पार्टनर से भी रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है। A, B और C। A का जो 4 लाख और B का जो 2 लाख दे रखा था वो तो मैंने कैपिटल में यूज़ कर लिया था इस पार्टनर कैपिटल में। अब यहाँ से जो बैलेंस फिगर निकल कर आई है A, B, C की, जो भी निकल कर आएगी वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। इसकी जो बैलेंस शीट मान लो इसका बैलेंस आपके पास 2,428,425, नेक्स्ट का है 2,09,475 और नेक्स्ट का है 1 लाख। ये 3 अमाउंट आपकी निकल कर आई हैं, तो यही तीनों अमाउंट आपकी यहाँ पर जाएंगी, ठीक है। ओके, ये तो था हमारे लायबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में सबसे पहले आपके पास कैश दे रखा है, तो कैश का जो बैलेंस है कितना है आपके पास? 40,000 रुपीज़। ये तो ऑलरेडी है मेरे पास।
अब हम ये देखते हैं कितना आया मेरे पास और कितना गया मुझसे। सबसे पहले तो देखो सी अपनी 1 लाख की कैपिटल लेकर आया है, कैश में लेकर आया, तो ये भी हमारा कैश में ऐड होने वाला है। उसके बाद गुडविल भी वो कैश में ही लेकर आया, तो 50,000 हमारा कैश में प्लस हो जाएगा। उसमें से हाफ जो है ए और बी ने निकाल ली, तो हाफ मतलब 25 तो निकल गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बैंक में आया नहीं आया, तो हमारा कैश का बैलेंस कितना बन गया, जो भी इनको ऐड करके आएगा ये आपके पास आ रहा है 165, तो 1,65,000 आपके पास क्या है, कैश का बैलेंस। ओके, आगे बुक डेट आपको दे रखे हैं कितने, ये आपके पास देखे हैं 2 लाख। अब 2 लाख रिलेटेड मैंने आपको नीचे भी ये बताया था कि प्रोविज़न बनाया गया था 5% डफल डेट का, मतलब बुक डेट में से ही 5% कम किया गया, यानी कि प्रोविज़न को बनाया गया है 5% लेस करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इसका 5% है, यानी कि हमारी डेटर की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 1,90,000 बनी। ओके, नेक्स्ट आपके पास स्टॉक है। स्टॉक एक्चुअल मेरा 1,80,000 था और यहाँ पर ये बोला गया था स्टॉक की, यहाँ पर स्टॉक जो है वो आपके पास 7% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम जो है स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, कितनी है, 1,80,000 तो थी, 7% कम हो रहा है, तो 7% कम करके जो भी इसका अमाउंट आएगा वो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। मशीनरी भी आपके पास सेम है कि 2 लाख की थी और मशीनरी भी क्या है 5% से कम हो रही है, तो 5% से जब कम करके लिखोगे तो मशीनरी की वैल्यू 2 लाख में से 5% 10,000 माइनस होके 1,90,000 बचेगा, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या था, यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट का मतलब है कि बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 3,30,000 थी, अब 15% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो 15% जितना भी इसका बनेगा वो ऐड करके यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट लिख दी जाएगी। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमने सारी आइटम पढ़ी और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी, ठीक है। हो गया सब कुछ। फिर आपने लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को टैली करना है। टैली का मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर वो इक्वल आती है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो भी इसका अमाउंट होगा इसका अमाउंट और जो भी इनको प्लस करके आएगा इसका अमाउंट, दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल आता है। तो ये हमारा न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और ये हमारा कैपिटल का फॉर्मेट है, जो कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं।